हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने पास्ट पेपर्स को डिस्कस करने की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिटी टेस्ट के पास्ट पेपर्स को, जो कि था शावर डिवीज़न का। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिटी पास्ट पेपर मर्दान डिवीज़न के टेस्ट को, जो कि हुआ था 2022 को। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं पेपर की डिस्कशन को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आई बॉट अ गाइड टू ट्रेवल इन स्वात बिफोर विजिटिंग स्वात, चूज द करेक्ट कैपिटलाइजेशन। इसमें हमने करेक्ट कैपिटलाइजेशन सेलेक्ट करना था, तो ये है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन डी नंबर। आई बॉट अ गाइड टू ट्रेवल इन स्वात बिफोर विजिटिंग स्वात, ये इन्वर्टेड कामर्स में कोटेशन फॉर्म कोटेशंस में बंद है, इसलिए हम यहाँ पर कैपिटल लेटर्स को लगाएंगे। 2 नंबर है हमारे पास, अ स्मॉल कार इज़ अ ग्रेट व्हीकल, चूज़ इट्स प्लूरल फॉर्म। इस सेंटेंस का हमने प्लूरल फॉर्म बनाना है, तो प्लूरल फॉर्म इसका आता है स्मॉल कार्स आर ग्रेट व्हीकल्स। स्मॉल कार आर ग्रेट व्हीकल्स, डी नंबर। यहाँ पर कार्स प्लूरल हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर आर लगा लेंगे और व्हीकल्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। 3 नंबर है, अ पैराग्राफ विच डिस्क्राइब्स अ पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज। एक ऐसा पैराग्राफ जो कि किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को, प्लेस को डिस्क्राइब करता है, बयान करता है, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। 4 नंबर है, विच वर्ड अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग साउंड में है। स्ट्रॉन्ग साउंड कॉन्सोनेंट क्लस्टर हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स दैट आर प्रोनाउंस्ड इन इमीडिएट सक्सेशन। एक ही साउंड में ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसे कहते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं स्ट्रॉ, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग में हमारे पास स्ट्रॉ साउंड इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। 5 नंबर है, हु हैविंग वर्ड हैविंग सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग आर नोन एज। ऐसे अल्फाज जिनके साउंड सेम होते हैं, एक तरह से प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स और स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं, तो उसे हम कहते हैं होमोफोन्स। फोन का मतलब होता है साउंड, होमो मतलब एक जैसे, तो होमोफोन्स एक जैसे आवाज़ वाले अल्फाज। यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास ट्राईग्राफ, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ट्राईग्राफ हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ 3 लेटर्स रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल साउंड। ट्राई मीन्स 3 और ग्राफ मीन्स इसके जो रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, तो जब 3 लेटर्स एक ही साउंड देते हैं उसे हम कहते हैं ट्राईग्राफ। जिस तरह हम कहते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक वर्ड है WATCH, वॉच, तो यहाँ पर ये लास्ट वाले जो 3 लफ्ज़ हैं ये हमारे च साउंड देते हैं, तो एक साउंड है और 3 वर्ड्स 3 अल्फ़ाबेट्स हैं या लेटर्स हैं, ये एक ही साउंड देते हैं, इसको हम कहेंगे ट्राईग्राफ। और इस तरह डायग्राफ है जब 2 लेटर्स एक साउंड देते हैं। और एनाग्राम का मतलब ये है कि जब हम एक वर्ड को अपोजिटली लिखते हैं या एक वर्ड से हम दूसरा वर्ड बना लेते हैं, उसी स्पेलिंग से हम दूसरा वर्ड बना लेते हैं। लाइक हम कहते हैं कि LISTEN, लिसन, तो लिसन में जितने भी अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स हैं, अगर इसको हम रीअरेंज करें तो हमारे पास बनता है साइलेंट, साइलेंट। तो इन अल्फाज को हम कहेंगे एनाग्राम। जब एक लफ्ज़ को हम रीअरेंज करते हैं और उसे दूसरा लफ्ज़ बन जाए, इसको कहा जाता है एनाग्राम। जी, तो 6 नंबर क्वेश्चन है, जब एक तंदुरुस्त शख्स ने हुजूर से सवाल किया तो आपने उस साइल की चीज़ें डेश दरहम में बेच दी ताकि वो एक रस्सी और कुल्हाड़ी खरीद कर लकड़ियाँ काट सके, तो वो बेची गई थी 2 दिरहम में बेची गई थी। 7 नंबर है हमारे पास, तसव्वुफ़ में हज़रत फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर का सिलसिला कौन सा था, तो उनका सिलसिला था चिश्तिया। 8 नंबर है, अल्लाह ताला का इरशाद है कि बेशक नमाज मोमिनों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फ़र्ज़ है। ये आयत कुरान मजीद की कौन सी सूरत में है, तो ये है कुरान मजीद की सूरह अन-निसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, पोलो फ्रेरी, a Brazilian ideologist term the prevailing education is a dash of education। ये पेडागोजी से है और इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, बैंकिंग कॉन्सेप्ट। इसको हम बैंकिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। 10 नंबर है, द सेंट्रल फोकस ऑफ डेश इज ऑन पर्सनल डेवलपमेंट रादर देन स्किल। पर्सनल डेवलपमेंट पर कौन ज़्यादा फोकस करता है, स्किल से ज़्यादा पर्सनल डेवलपमेंट पर पेरिनियल एजुकेशन फोकस करता है। इसके बाद है 11 नंबर, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग कार्पल ऑफ द फ्लावर। कार्पल के बारे में अगर डिस्कशन की जाए तो इनमें से कौन सा सेंटेंस ठीक है। इट मेक्स द फोर्थ वॉल इन फ्लावर, इट इज़ द फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो कार्पल के लिहाज से ये सारे सेंटेंसेज हमारे पास ठीक हैं, इसीलिए डी नंबर हम क्लिक करेंगे, ऑल ऑफ द अबव। 12 नंबर है, चूज द करेक्ट वन। लीफ सेल्स ऑफ द प्लांट एसोफेगस रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ट्रिकिया डाइजेस्टिव सिस्टम है, फोटोसिंथेसिस मीजोफिल टिश्यूज में होते हैं, तो ये हमारे पास डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आता है। 13 नंबर है, द सीड डेवलप्स फ्रॉम। सीड किन चीज़ों से या किस चीज़ से डेवलप होता है, तो वो डेवलप होता है ओव्यूल से। 14 नंबर, द रेनल tubules consist of proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tube। तो यहाँ पर tubule, तो यहाँ पर है हमारे पास डी नंबर, ये सारे रेनल ट्यूब्यूल्स
ये सारे मिलकर रेनल ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। अब रेनल ट्यूब्यूल्स होते क्या है? रेनल ट्यूब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स दैट इंक्लूड द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये सारा इसका स्ट्रक्चर है। 15 नंबर है द ऑप्टिमल यूज ऑफ नेचर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड फूड इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल biotechnology, environmental biotechnology. The general elections were held in provinces of India from February to March 1937. तो कौन सा मार्च था वो था 11th मार्च। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है सी नंबर 11th मार्च। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन PIDC जिसको शॉर्टली कहते हैं एस्टेब्लिश्ड इन, तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये बुक के लिहाज से 1949 में एस्टेब्लिश हुआ था। द 3rd जून प्लेन वॉज वर्कड आउट बाय, इस पर किसने काम किया था? तो लॉर्ड माउंट बैटन पर। 3rd जून प्लेन पर लॉर्ड माउंट बैटन पर उन्होंने काम किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आता है। 19 नंबर में है तलमीह से क्या मुराद है? तो तलमीह का मतलब है जब हम किसी पुराने या तारीखी चीज़ की तरफ, वाक़े की तरफ इशारा करते हैं, तो यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आ जाएगा, तारीखी इशारा तलमीह। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है इसकी। 20 नंबर है तलमीह तलखीस किसी इबारत या मजमून का डेश होता है। तो ये किसी भी इबारत का 1/3 होता है, ये किसी भी इबारत का 1/3 होता है, सी नंबर ऑप्शन। 21 अशार का वो मजमूआ जिसमें किसी मुसलसल ख्याल या मौजू की वजाहत होती है वो क्या कहलाता है? तो वो नज़म कहलाता है। जब एक ही ख्याल को हम दोबारा दोबारा हर एक शेर में बयान करते हैं उसको नज़म कहते हैं। गज़ल का हर एक शेर एक दूसरे से डिफरेंट होता है, इसीलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है बी नंबर। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 30 एट द सेंटर। यहाँ पर हमने लेंथ ऑफ द आर्क को मालूम करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन हमारे पास है रेडियस जो कि 6 सेंटीमीटर है, आर हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हम एंगल को लेंगे, एंगल है 30 डिग्री और इसकी वैल्यू आती है π/6। हमें पता है कि जो लेंथ होता है वो आर और एंगल थीटा के बराबर होता है, तो L इज इक्वल टू यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सोल्व करने से पाई हमारे पास आ जाएगा 3.14। तो 3.14 है सी नंबर ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन है इन फ्रैक्शन 8 1/3% कैन बी रिटन इज। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले इसको हम सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और 1 इसके साथ प्लस करेंगे, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 3। इससे हमारे पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 3। और परसेंटेज के लिए सिंपली हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 100। तो इसके साथ जब हम 25 डिवाइडेड बाई 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 100, इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 12 हमारे पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k दैट मेक्स 6 इज इक्वल टू 48 बाई k। तो ये हम इस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे और सॉल्व करने से हमारे पास 0.8 करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। 25 नंबर है इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, a इज इक्वल टू 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 1 3 5, देन a यूनियन b। यहाँ पर हमने a यूनियन b को फाइंड आउट करना है। इस प्रोसेस के थ्रू हम जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर। 26 नंबर है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 33 सेंटीमीटर। 33 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वैल्यूज़ हमें दी गई हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम एज वी नो द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास आ जाएगा 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। 27 है द पेशेंट इज स्लीपिंग। यहाँ पर पेशेंट कौन सा नाउन है? आइडेंटिफाई द जेंडर, सो जेंडर फाइंड आउट करना है। तो पेशेंट हमारे पास कॉमन जेंडर है, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। आइडेंटिफाई द वर्ड इन विद इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम। इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम यहाँ पर हमारे पास कौन सा है? तो वो है एक्साइटेड। 29 नंबर है शी हैड एक्सट्रीमली केचिंग आइज। यहाँ पर ये केचिंग आइज, आइज हमारे पास नाउन है, नाउन की मीनिंग में इजाफा कर रहा है केचिंग वर्ड, तो ये एडजेक्टिव हुआ और ये केचिंग आइज हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज हुआ क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ और फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव। दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट एडजेक्टिव फ्रेज। 30 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 30 है शी डैश प्ले फॉर 2 आवर्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट में हमारे पास सब्जेक्ट होता है प्लस हैड बीन होता है, हैड बीन और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ
सॉरी कंटिन्यूस टेंस है तो वर्ब ing के साथ होगा और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब विद ing एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है सी नंबर, शी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। 31 नंबर है ओवर माई हेड। ओवर माई हेड इज़ अ डिश। तो ये क्या है, ये है हमारे पास फ्रेज। फ्रेज कहते हैं किसी भी अल्फाज के मजमूए को जो मतलब देता है लेकिन पूरा मतलब नहीं देता। यहाँ पर हमारे पास पूरी मीनिंग वाज़ेह नहीं है। 32 नंबर है दर्जेल में से किस फरमा रवा ने हुजूर की दावत पर इस्लाम कबूल किया। तो वो थे मंजर बिन साबी, इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। 33 नंबर है जब हुजूर ने हिजरत के छठे साल उम्र के लिए मक्का मुकरमा जाने का इरादा फरमाया तो तकरीबन कितने सहाबा कराम हुजूर के साथ जाने के लिए तैयार हुए। तो तकरीबन 1,500 सहाबा जाने के लिए तैयार हुए। 34 नंबर है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की बदौलत कितने साल बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में आया। तो ये आया 88 ईयर्स के लिए, 88 साल के लिए। 35 नंबर है द वर्ड करिकुलम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम। तो ये है लैटिन लैंग्वेज, लैटिन से हमारे पास ये वर्ड आया है। 36 टू यूज़ प्रीवियस लर्नड मटीरियल इन न्यू सिचुएशन इज़, इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन, अप्लाई करना किसी चीज़ को। 37 नंबर है हर्बिसाइड्स आर herbicides are insect killing chemicals, bacteria killing chemicals, weed killing chemicals। तो यहाँ पर आता है weed killing animals chemicals, सॉरी। 38 नंबर है metal is a substance that is। तो metal हमारे पास opaque मतलब उसमें से रोशनी नहीं जा सकती, lustrous means shining होता है, malleable means it can produce sound। तो metal में ये तीनों qualities होती है, that's why the most appropriate answer is D number, all of these। 39 नंबर है आइडेंटिफाई नॉन मेटल विद हाई डेंसिटी। वो कौन सा मेटल है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो वो होता है हमारे पास सी नंबर डायमंड। डेंसिटी हम कहते हैं अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय वी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू हाइबरनेशन बट अकर्स इन सम एनिमल्स ड्यूरिंग समर और ड्राई पीरियड। तो ये है एस्टिवेशन। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्लीप की फॉर्म में चले जाते हैं और उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा कम एनर्जी को इस्तेमाल करती है और इसलिए वो ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसको हम कहते हैं हाइबरनेशन और हाइबरनेशन के साथ सिमिलर है एस्टिवेशन। नेक्स्ट 41 नंबर है कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन 4F + 3O2 और इसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो है 2Fe2O3। The combined mass of the reactants is for example 320 grams, the mass of the product will be। तो इसके प्रोडक्ट का मास कितना होगा, सेम एज दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। इसका जो मास है प्रोडक्ट का, जो चीज़ हमारे पास बनी है वो रिएक्टेंट्स के सिमिलर होगी। 42 नंबर है देयर आर डैश मेथड्स ऑफ शोइंग स्केल ऑन द मैप। तो हमारे पास 3 मेथड है, किसी भी मैप पर स्केल को शो करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। एक है वर्बल स्केल, इसको हम कहते हैं वर्बल स्केल, दूसरा है हमारे पास ग्रेफाइट स्केल और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये तीनों स्केल्स है हमारे पास किसी भी मैप पर स्केल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये हमारे पास 3 मेथड्स हैं। 43 नंबर है व्हेन डिड महमूद गजनवी सक्सेसफुली अटैक्ड ऑन सोमनाथ। सोमनाथ पर उन्होंने अटैक किया था 1025 AD में, 1025 AD में। व्हेन मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड सिंध द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी एट दैट टाइम वाज 10,000 सोल्जर। और उनके पास 12,000 की फौज थी। अजीज़ जहाँ किस शायरा का नाम है, तो अजीज़ जहाँ नाम है अदा जाफरी का। 46 नंबर है कल ग्रामर की रूह से क्या है, तो ये इसमें ज़र्फ़े ज़मान है। ज़मान मतलब टाइम को कहते हैं, वक्त को कहते हैं, तो कल हमारे पास वक्त को रिप्रेजेंट करता है। 47 नंबर मशहूर नज़म मदोजज़र इस्लाम देश ने लिखी। तो ये किसने लिखी, ये अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। 2 वर्टिकल एंगल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्टिकल एंगल नियर 2x एंड 80 हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन x। ये जो x है इसमें कितनी डिग्रीज हो सकती है। तो हम कहते हैं कि वर्टिकल एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग मींस क्रॉसिंग लाइन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दे आर अपोजिट टू ईच अदर एंड हैव इक्वल मेजर्स। अपोजिट इसलिए होते हैं कि वो इंटरसेक्ट कर सकें, अगर पैरेलल होंगे तो वो तो फिर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकेंगे, जैसे कि ये 2 लाइंस। तो इन दिस केस वी हैव 2 वर्टिकल एंगल्स। 2 वर्टिकल एंगल्स होते हैं वन मेजरिंग 2x एंड द अदर मेजरिंग 80, तो 2x और 80। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2x को इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 80 लेंगे, 80। इसको सॉल्व आउट करेंगे, 2 यहाँ से यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा तो x इक्वल टू 40 आ जाएगा हमारे पास, ये 40 डिग्री। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन है 4ab³
सी स्क्वेयर इज, तो ये हमारे पास है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल जब यहाँ पर एक ही पोलिनोमियल हमारे पास मौजूद है, तो जब एक ही होता है उसको हम कहते हैं मोनोनोमियल। जब दो होंगे तो उसको हम कहेंगे बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल इसके साथ आ गया प्लस बी स्क्वायर या 2b स्क्वायर जो भी आ गया उसको हम कहेंगे बाइनोमियल। और अगर उसके साथ एक और आ जाए कि प्लस सी स्क्वायर या क्यूब या जो भी है तो उसको कहेंगे ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर एक ही है, इसको हम कहेंगे मोनोनोमियल। 50 नंबर है 5/3 इज डैश डेसिमल। 5/3 हमारे पास कौन सा डेसिमल है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं? टर्मिनेटिंग हम कहते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि जब हम डिवाइड करते हैं तो जो डिजिट्स हमारे पास आते हैं वो हमारे पास फाइनाइट होते हैं, 2 3 5 10 तक डिजिट्स हो सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो पॉइंट जब आ जाता है और उसके बाद ख़त्म नहीं होते हैं, इनसे हमारे पास इनफाइनाइट आ जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद दूसरी टर्मिनोलॉजी है रिकरिंग। तो रिकरिंग मतलब रिपीटिंग डेसिमल्स। रिपीटिंग डेसिमल्स मतलब 1 1 1 या 2 3 3 3 हमारे पास आ जाता है, या एक सीरीज़ भी आ जाता है कि 3 यानी कि हमारे पास है कि 2 5 फिर 2 फिर 5, ये एक सीरीज इस तरह जाती रहती है, इसको हम कहेंगे रिकरिंग। तो 5/3 हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है। 51 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर? सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट जो रेशनल नंबर है यहाँ पर, तो वो कौन सा है? तो इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसको एक जैसे बनाएंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया कुछ नंबर्स को और डिनोमिनेटर्स को हमने 18 बना लिया। अब सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर है -1 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि माइनस में है तो जो जितना छोटा होगा वो नंबर इतना बड़ा कंसिडर होगा। द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 15 12 9, ये जो नंबर है इसमें नंबर ऑफ डिजिट स्क्वायर रूट के कितने होते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यानी कि नंबर ऑफ स्क्वायर रूट्स को मालूम करने के लिए सबसे पहले हम स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास ये आएगा और इसके डिजिट्स को काउंट आउट करेंगे तो इसके डिजिट्स आ जाएंगे 3। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा 3, यानी कि 1 2 3 डिजिट्स है हमारे पास तो 3 आ जाएगा। आई वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। तो ये कौन सा सेंटेंस है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, बिकॉज इट इज जस्ट डिक्लेयरिंग दैट आई वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तब होगा अगर यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाए और किसी सडन फीलिंग्स को या इमोशंस को ये रिप्रेजेंट करता है। इंपेरेटिव हम हुक्मिया जुमलों को कहते हैं और नेगेटिव मनफी जुमलों को, यानी कि जिसमें नेगेशन होती है। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें नहीं है, इसलिए सबसे करेक्ट ऑप्शन है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। 54 नंबर है आइडेंटिफाई द ट्रांजिशनल डिवाइसेज इन द फॉलोइंग। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेज वो डिवाइसेज होते हैं जो किसी भी थॉट को वन फ्रेज से दूसरे फ्रेज, वन क्लॉज से दूसरे क्लॉज या वन सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में लेकर जाते हैं, या वन पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में भी लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर 8, दिस टाइम आफ्टर। फाइनली ये ट्रांजिशनल डिवाइसेज है। 55 नंबर है द किड ड्रिंक द मिल्क फ्रॉम द सॉसर, बर्तन से उसने जो दूध है वो पी लिया है। तो यहाँ पर हमारे केट, मिल्क और सॉसर, ये हमारे पास कौन कौन से प्रोनाउन है, टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन है? तो ये है, ये हुआ हमारे पास कॉमन, ये हुआ अनकाउंटेबल और ये दोबारा हुआ कॉमन। तो कॉमन, अनकाउंटेबल, कॉमन, सी नंबर। 56 है स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। द अंडरलाइन वर्ड इज, तो ये है हमारे पास जेरेंट। जेरेंट कहते हैं जब वर्ब प्लस ING स्ट्रक्चर हो, ING स्ट्रक्चर हो और ये हमारे पास वर्ब की तरह नहीं बल्कि नाउन की तरह काम करे, नाउन की तरह, तो इसको हम कहेंगे जेरेंट। यहाँ पर स्मोकिंग जो है तो कोई एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इस सेंटेंस में कोई स्मोकिंग कर नहीं रहा, सिर्फ स्मोकिंग के अमल की तरफ इशारा है, इसलिए हम इसको जेरेंट कहेंगे, ये नाउन की तरह काम कर रहा है। 57 नंबर है ही वॉज डैश थीफ ऑफ ऑल। चूज द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो डिग्रीज ऑफ ऑल मतलब तमाम से, तो क्लेवरेस्ट हम लगा लेंगे सुपरलेटिव डिग्री। 58 नंबर है अल्लामा इब्न खल्दून ट्यून्स के पास किस ओहदे पर फाइज थे? तो वो फाइज थे कातिब के ओहदे पर। 59 नंबर है ग़ज़वे तबूक के मौके पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर की खिदमत अक़दस में कितने दीनार पेश किए? तो उन्होंने 10,000 दीनार पेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह ताला का इरशाद है कि लोगों, तुमको ज़्यादा से ज़्यादा माल समेटने की ख्वाहिश ने गफलत में डाले रखा, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी। ये आयत कुरान मजीद की कौन सी सूरत में है? तो ये है सूरह अल तकासुर में और यह है पारा नंबर 30 में। ये सूरत है पारा नंबर 30 में और ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई थी, मतलब ये मक्की सूरत है, मदनी नहीं है। 61 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी पर बेस है ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी, डी नंबर। एसिड एंड कार्बोनेट्स रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करते हैं साल्ट को, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। द प्रीफिक्स फेम्टो रेफर्स टू, फेम्टो जाहिर करता है 10 पावर माइनस 15 को। रेड प्लस ब्लू लिटमस पेपर, लिटमस पेपर व्हेन डिप्ड इन न्यूट्रल सोल्यूशन रिमेन्स अनचेंज। न्यूट्रल सोल्यूशन में लिटमस पेपर एक पेपर होता है जिसमें हम एसिडिटी को मैयर करते हैं, तो अगर वो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा तो ये होगा अनचेंज, ये दोनों अनचेंज हो जाएंगे।
65 नंबर है which one among the following salt is used as a laxative to treat constipation। तो वो salt कौन सा है? मैग्नीशियम सल्फेट, बी नंबर। 66 है the speed of sound is maximum in एयर में, वाटर में, आयरन में या स्पेस में। तो आयरन में सबसे ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, इसलिए वाइब्रेट ज़्यादा होते हैं। 67 नंबर है द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड बाय नेचर इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। तो इसको हम कहेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो दोबारा रिन्यू हो सकते हैं, दोबारा बन सकते हैं। एट वट एज अशोका बिकेम अ किंग? तो व्हेन ही वाज ओनली 20 ईयर्स। अशोका जब 20 साल का था तो वो बादशाह बना। 69 नंबर है डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड देश वर एस्टेब्लिश इन 1952। 1952 में एस्टेब्लिश हुए थे जापान के साथ। 70 नंबर है ये मिसरा किस शायर का है? वो कुतुबुद्दीन वो मर्द मुजाहिद जिसकी हिब्बत से। तो ये लिया गया है हफीज़ जालंधरी से। हफीज़ जालंधरी का ये मिसरा है। 71 नंबर है रंग बू कवायद की रूह से कौन सा मुरक्कब है? तो ये है मुरक्कब अतफ़ी। कपड़े मिल गए ये कौन सा फेल है? ये फेल है फेले जमहूल। 73 number if the area of a square shaped field of sunflowers is 2704 meter square find the perimeter of the field। तो इस फील्ड के ये जो खेत है इसका पैरामीटर हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर वैल्यूज़ हम पुट करेंगे फॉर्मूला में, इसको हम सॉल्व आउट करेंगे। तो पैरामीटर इज इक्वल टू 52 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4 साइड्स होते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 208 मीटर, यानी कि 208 मीटर्स। 74 नंबर क्वेश्चन है डेसिमल फॉर्म ऑफ 143 बेस 8। इसको हम कहेंगे बेस 8 इज। तो बेस को मालूम करने के लिए तरीका होता है हमारे पास कि इसको हम इस तरीके से पॉइंट आउट करते हैं 210, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 फिगर्स हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 फिगर्स हैं तो हम कहेंगे 210 और इसको सॉल्व आउट करने से आ जाएगा 99 ए नंबर। Next question has 75 number if rupees 700 is invested at 4% per year, how long will it take for the amount to reach rupees 784? 784 तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लगेगा अगर हम इसको इन्वेस्ट करेंगे 4% पर ईयर से? तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज के तरीके से सॉल्व करने से यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 ईयर्स, 3 सालों में ये पहुंचेगा। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 8x³ y स्क्वायर इज। तो डिग्री मालूम करने के लिए इस दो पावर्स को हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 नंबर सी। ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है और इसमें यही बात है कि इसको हम प्लस करेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन है रैशनल नंबर डिनोटेड बाय। तो रैशनल नंबर को हम क्यों से डिनोट करते हैं? ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। चूज द ऑप्शन विद करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ द अबव 2 सेंटेंसेज बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। सबसे पहले इन्फिनेटिव हम किसे कहते हैं? टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम कहते हैं इन्फिनेटिव। ये होता है हमारे पास इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर करेक्ट इन्फिनेटिव हमारे पास सेंटेंस नंबर सी में इस्तेमाल हुआ है, ही इज़ वेरी वीक टू वॉक। यहाँ पर देखिए टू आ गया और वॉक हमारे पास वर्ब आ गया, तो दैट्स वाई इट्स एन इन्फिनेटिव और ये इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। करेक्ट सेंटेंस सी नंबर है। 79 नंबर है कैन यू सी दैट प्लान। यहाँ पर दैट क्या है, कौन सा एडजेक्टिव है? तो ये है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ए नंबर डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मींस वो एडजेक्टिव जो हमें कोई भी चीज़ पॉइंट आउट करके देता है। हम यहाँ पर कहते हैं कि दैट प्लेन, वो वाला, तो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। 80 नंबर क्वेश्चन है द टॉर्च ऑफ गोल्ड इज बर्न। तो यहाँ पर कौन सा फिगरेटिव डिवाइस यूज़ हुआ है? मेटाफर यूज़ हुआ है। पिछले पेपर में जो कि सिटी का पेपर था पिशावर डिवीजन का, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि ये सारे हमारे पास फिगरेटिव डिवाइसेस हैं। पर्सोनिफिकेशन जब हम ह्यूमन क्वालिटीज़ इन एनिमेट्स को देते हैं उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि द प्लांट्स वर डांसिंग, पौधे नाच रहे थे, पौधे नाच नहीं सकते, हमने उसको ये क्वालिटीज़ दे दी है, दैट्स वाई इट विल बी कॉल्ड एज पर्सोनिफिकेशन। सिमिलरली जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, मवाजना करते हैं और उसमें एज या लाइक के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या एज लाइक। मेटाफर में हम डायरेक्टली एक चीज़ को दूसरी चीज़ करार दे देते हैं। तो यहाँ पर टॉर्च ऑफ गोल्ड, किसी भी चीज़ को टॉर्च ऑफ गोल्ड डायरेक्टली कहा गया है, दैट्स वाई इट्स अ मेटाफर। और इलिट्रेशन कहते हैं रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड म्यूजिक सिंगिंग इन द हिल्स। अब यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया म्यूजिक सिंगिंग इन द हिल्स। अब सिंगिंग जो है तो ये एक ह्यूमन क्वालिटी है, दैट्स वाई इट इज़ अ पर्सोनिफिकेशन। म्यूजिक सिंगिंग कर रहा है, म्यूजिक को सिंगिंग की क्वालिटी दी गई है, दैट्स वाई इट्स अ पर्सोनिफिकेशन। 82 नंबर है द मास्टर सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग अ न्यू फ्लावर टुडे, चेंज द नरेशन। तो इसमें हम नरेशन को चेंज करेंगे तो टुडे जो है तो वो दैट डे में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको हम द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ न्यू फ्लावर दैट डे। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा डी नंबर। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है। 83 नंबर है जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किला कमूस तक पहुँचे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहूदियों को दावत इस्लाम दी। 84 नंबर है द अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट। ये अर्थ हमारी एक बार मैग्नेट की तरह काम करती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार? मॉर्निंग स्टार कौन से प्लेनेट को कहते हैं? कहते हैं वीनस को। 86 नंबर है what does a mason use to keep a wall straight? कोई भी जो दीवार चढ़ाते हैं या बनाते हैं वो किस चीज़ को यूज़ करते हैं ताकि उस दीवार को स्ट्रेट रखें? तो वो होता है प्लम्ब लाइन। स्क्रू ड्राइवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो स्क्रू ड्राइवर एग्जाम्पल है व्हील एंड एक्सल की। If the pressure of a certain amount of gas is reduced by 1/4 of its initial pressure at the fixed temperature, then what should be its final volume? तो इसका फाइनल वॉल्यूम जो है तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड बाय 4 है तो वो बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। इब्न बतूता वॉज बर्न इन, वो कहाँ पर पैदा हुए थे? तो वो मोरक्को में पैदा हुए थे इब्न बतूता। 90 नंबर है वो हरूफ जो किसी वजह या सबब को जाहिर करें डैश कहलाते हैं, तो वो हरूफ कहलाते हैं हरूफ इल्लत। If two sets A is equal to B, then it is called dash. इसको हम कहेंगे improper sets. Improper set. If two sets A is equal to B, then इसको हम कहेंगे improper sets. Types of sets से ये क्वेश्चन लिया गया है। 92 नंबर, the point where the internal bisectors of the angles of a triangle meet is called. तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं in center. ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं in center. Find a point on the x axis which is equidistant from 0, 1 and 3, 3. तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्सेस है और ये पॉइंट्स लिए गए हैं x एक्सिस में। x एक्सिस में ये पॉइंट्स लिए गए हैं, y इसमें शामिल नहीं किया। तो y कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे? वो हमारे पास 0 होंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास ये है, इसमें हम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 और फिर हमारे पास आ जाएगा 2, तो ये हुआ 1.5 और 2, सी नंबर। 94 नंबर है व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशंस x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, पहले यहाँ से हम एक वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 3। What is the seventh term of the sequence having an is equal to 3n plus 5? तो 7 टर्म है, n की जगह पर हम 7 डाल लेंगे और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26 नंबर। 3 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 5 तो 26 आ जाएगा। 96 नंबर है स्प्रिंग टाइम इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो स्प्रिंग टाइम यहाँ पर हमारे पास है नाउन फ्रेज। फ्रेज हमने डिस्कस किया पिछले क्वेश्चन में कि अल्फाज का वो मजमूआ है जो कि मतलब देता है लेकिन पूरा मतलब नहीं देता, और अगर वो फ्रेज़ हमारे पास नाउन की तरह काम करे तो उसे हम कहेंगे नाउन फ्रेज़। यहाँ पर स्प्रिंग टाइम की तरफ इशारा है, उस वक्त की तरफ इशारा है, इसलिए इसको हम कहेंगे नाउन फ्रेज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग टू इम्पेकेबल इज। इम्पेकेबल कहते हैं विदाउट एनी डाउट्स या मिस्टेक्स, खालिस जो चीज़ होती है उसको हम इम्पेकेबल कहते हैं। 98 नंबर है वर्ड्स और फ्रेजेस दैट हेल्प कैरी थॉट्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड। तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जो थॉट को, ख्याल को एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस या एक फ्रेज से दूसरे फ्रेज, एक क्लॉज से दूसरे क्लॉज या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ लेकर जाते हैं। 99 नंबर है आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द फॉलोइंग। इन सब में से फ्रेज कौन सा है? तो यहाँ पर फ्रेज है हमारे पास बाय वर्चू ऑफ। बाय वर्चू ऑफ, अब ये देखें ये हमें मतलब दे रहा है लेकिन पूरा मतलब नहीं दे रहा। लास्ट नंबर क्वेश्चन है द पोएटिक लाइंस लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर लिटिल ग्रेन्स ऑफ सेंड। ये जो पोएटिक लाइंस हैं ये किस पोइम से ली गई है? तो ये ली गई है लिटिल थिंग्स। लिटिल थिंग्स एक पोइम है, उसका टाइटल है, ये उससे ली गई है। तो ये हमने सीटी का दूसरा पेपर डिस्कस किया जो कि है मर्दान डिवीज़न का। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आपको लगती हैं कि ये वीडियोज़ आपको मदद देती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।